अच्छा जी, अब स्टूडेंट, अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं 8 और 9, ये आप लोगों ने खुद से करने हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं सिर्फ वैसे डिस्कशन करूंगी, ठीक है। अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच इट सेल्स फॉर $55 पर यूनिट, ठीक है। ये देख लें, सेल्स फॉर, यहाँ पे मैं इसीलिए इसको कर रही हूँ ताकि आपको खुद से पता रहे। ये आपके पास है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। आप खुद से इसे सॉल्व करेंगे, ना सॉल्व हुआ तो आप फिर मेरे से क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका टोटल रेवेन्यू है, आपने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। ईच यूनिट कॉस्ट द फर्म $23 जो है इन वेरिएबल एक्सपेंस एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑन एनुअल बेसिस आर 50,000, ठीक है। ये आपके पास है फिक्स कॉस्ट है, और ये वाला जो है 23, ये आपके पास एक ही वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। आप इसे हमेशा जब आपने टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनाना है तो आप 23x प्लस 400,000 लिखेंगे, इसके साथ आप x मल्टीप्लाई करेंगे। इफ x इक्वल्स द नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि TR जो है वो आपके पास 55x हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 55x हो जाएगा। ये आप इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए, स्टेप्स के मैं मार्क्स काटती हूँ, अगर स्टूडेंट जो है वो पूरे स्टेप्स ना लिखे, उसकी डिडक्शन होगी। ऐसे थोड़ी कि आपने जनाब वो कर दिया। अच्छा, अब जैसे कि ये देखें, मैं जनरल एक टोटल कॉस्ट की वैल्यूज दे रही हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है। जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 23x है, प्लस फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके पास 40,000 है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉस्ट का जो है टोटल कॉस्ट आ जाता है। अब ये दो जो आ गई इक्वेशन, एक 55x, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, आपने इनसे आगे प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है ना। और प्रॉफिट की जो इक्वेशन है वो आपको पता ही है कि आपके पास प्रॉफिट की इक्वेशन होती है TR माइनस टोटल कॉस्ट। 1 और 2 को माइनस कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, फॉर्मुलेट द लीनियर टोटल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो आपने ये टोटल कॉस्ट फंक्शन इस तरह अलग-अलग, जैसे मैंने बताया था, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अलग-अलग से फॉर्मुलेट द लीनियर टोटल रेवेन्यू फंक्शन, या 55x के हिसाब से लिखेंगे। सी पार्ट है, बी पार्ट है फॉर्मुलेट द लीनियर टोटल रेवेन्यू फंक्शन है, और सी पार्ट है फॉर्मुलेट द लीनियर प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन की आप इक्वेशन इस तरह बनाएंगे, इसके अंदर सोल्यूशन करेंगे। डी पार्ट है व्हाट डज, जी, डी पार्ट है व्हाट डज द एनुअल प्रॉफिट इक्वल इफ 10,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप एक्स की जगह पे इसको पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे 10,000 को पुट कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर तो मॉडल 1 2 3 है ही नहीं, इसलिए x1 x2 x3 की जरूरत नहीं है। जो इक्वेशन आपके पास आएगी उसके अंदर आप ये करेंगे, व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अर्न जीरो प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट को जीरो करके इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। ये इस इक्वेशन को जीरो प्रॉफिट करके एक्स की वैल्यू निकालें। अच्छा, जो हमारा कल का टॉपिक है ना, उसके अंदर भी हमने इसी टॉपिक को डिस्कशन करना है। ये जो फोर्थ पार्ट है ये वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा, जो मेरा कल टॉपिक होगा ना, ठीक है। इसमें आप प्रॉफिट को जीरो करके, ठीक है, तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यूज एक अलग से निकालेंगे, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा, मे भी वो एक्स की वैल्यूज आ जाती 20। तो इसका मतलब है कि अगर इस फैक्ट्री के अंदर या इस यूनिट के अंदर अगर 20 प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएं तो फिर प्रॉफिट जीरो है। यानी इस 20 प्रोडक्ट्स के बनाने से ये अपना फिक्स कॉस्ट जो है ये खुद पूरा कर लेगी, ठीक है ना। यानी अक्सर बिजनेस ऐसे चल रहे होते हैं ना जिसमें ना प्रॉफिट ना लॉस, लेकिन इसमें ये है कि जो उनके ऊपर अखराजात फिक्स कॉस्ट हुए होते हैं ना, उसको यानी कि पे कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे डिस्कशन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। A gas station sells the unsealed regular gasoline and unleaded premium, ठीक है। गैस स्टेशन जो है वो अनलीडेड रेगुलर गैसोलीन और अनलीडेड प्रीमियम दो कैटेगरीज हैं, X1 और X2। द प्राइस पर गैलन चार्ज बाय द स्टेशन इज 1.2 पॉइंट लिख दें आप इसको 0.299 फॉर अनलीडेड रेगुलर, इसका नाम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सेल कर रहा है, इसका मतलब है द प्राइस है पर, प्राइस पर यूनिट का मतलब है टोटल रेवेन्यू के अंदर ये चीज आ जाएगी ना, 1.299 X1 अनलीडेड का। और जब प्रीमियम के बारे में बात करेगा, ठीक है, एक रेगुलर है और एक प्रीमियम है। जब प्रीमियम की बात करता है तो वो 1.379 X2, ठीक है।
इसके अंदर 2 रेवेन्यूज होंगे, ठीक है, टोटल रेवेन्यूज 2 होंगे और रेगुलर का अलहदा होगा और प्रीमियम का अलहदा होगा। रेगुलर को आप X1 से डिनोट कर दें, प्रीमियम को आप X2 से डिनोट कर दें। द कॉस्ट पर गैलन फ्रॉम द सप्लायर इज $1.219 है फॉर रेगुलर और 1.289 है फॉर प्रीमियम, ठीक है। इफ X1 equals the number of the gasoline gallons sold of the regular and X2 the number of the gallons sold premium, ठीक है। उसने खुद ही कह दिया है कि X1 को आप रेगुलर शो कर दें और X2 को आप प्रीमियम शो कर दें। तो आपने स्टूडेंट यहाँ पे देखें आपके पास फिक्स कॉस्ट उसने मेंशन ही नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपने फार्मुलेट द रेवेन्यू फंक्शन फ्रॉम सेलिंग X1 एंड X2 रिस्पेक्टिवली ऑफ द 2 गैलन्स है, ठीक है। आप इसमें उसने ज्वाइंट करके कहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आप इसका टोटल रेवेन्यू निकालेंगे ना वो इसी तरीके से निकाला जाएगा। जैसे देखिए ना X1 का इसका जो टोटल है वो क्या चीज निकलेगी आपके पास, टोटल रेवेन्यू जो है वो देखिए आपने एक्सप्लेन लेकिन पहले सही से करना है। जी प्राइस पर गैलन फॉर द 1.299 X1 प्लस फिर दूसरा है 1.379, ठीक है, 1.379 ये X2, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू है आपके पास, दोनों का आपने कंबाइन करके फार्मुलेट द रेवेन्यू फंक्शन है फ्रॉम X1 X2, ठीक है। आप लेकिन ध्यान से इसे इजीली स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई चीजें, एक इसका प्रीमियम, एक रेवेन्यू हो गया, एक इसका हो गया। अब बात आती है कॉस्ट के ऊपर, इसलिए अंदर उसने सिर्फ जो है द कॉस्ट पर फ्रॉम द सप्लायर इज 1.29, ये वेरिएबल कॉस्ट ही है, ठीक है, और ये इसकी, और इसके अंदर फिक्स कॉस्ट की बात नहीं हुई, इसलिए इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट जो है वो इसके अंदर आ जाती है 1.219 X1 प्लस 1.289 X2, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट आ जाती है दोनों की कंबाइन। फार्मुलेट द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर परचेजिंग X1 एंड X2 गैलन्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द 2 ग्रेड्स, ठीक है। ये आपके पास टोटल कॉस्ट का। फार्मुलेट द टोटल प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन का मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, आप इन दोनों को माइनस करें। फिक्स कॉस्ट है ही नहीं है। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इफ द स्टेशन इज, यहाँ पे ये है चीज है X1, ठीक है, और प्रीमियम के लिए ये चीज है X2। जब आप इसके अंदर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को करके माइनस वगैरह करके X1 X2 रह जाएंगे आपके पास, तो आपने फिर X1 की जगह 1 लाख डाल देना है और 40,000 जो है वो क्वांटिटी जो है वो X2 की डाल देनी है और आपके पास प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। 8-9 क्वेश्चन के बारे में किसी को कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो पूछ ले। चलें जी, ठीक है स्टूडेंट, बस आज का मैंने आपसे इतना ही काम करना था और मैं इसके बाद इसको जो है लीव कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला हम कल ब्रेक इवन मॉडल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, ये जो 2-3 इक्वेशन हमने कराई हैं। चलिए जी ठीक है, किसी को क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर इस मीटिंग को एंड करती हूँ।